नमस्कार, स्वागत है एलएनएम इन नोट्स के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक सवाल रूपी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, ठीक है, कि पार्ट वन में पास मार्क जो ऑनर्स पेपर में होता है वो कितना होता है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को एक पोस्ट जो है वो वेबसाइट पे मिल गया होगा, या फिर अगला आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके डिटेल देख सकते हैं। हम लोग इसमें सिर्फ बात करने वाले हैं कि ऑनर्स पेपर में जो है वो पास मार्क का क्राइटेरिया क्या होता है। ऑनर्स पेपर में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स का, कितने नंबर का ज़रूरत होता है, ठीक है। पेपर वन में क्या होता है, पेपर टू में क्या होता है, जिनका प्रैक्टिकल होता है उनके लिए कैसा है, जिनका सिर्फ थ्योरी होता है उनके लिए कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ऑनर्स पेपर के पास मार्क का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कि मार्क कैसे कैसे होता है, या फिर टोटल मार्क कितना है, पास मार्क कितना है, कौन से सब्जेक्ट में जिनका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, साइंस का सब्जेक्ट हो गया, फिर या फिर जियोग्राफी हो गया आपका, जिसमें साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, ऐसा जो सब्जेक्ट होता है जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, जो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है या फिर नहीं भी होता है, तो हम लोगों के पास पार्ट वन में जो है वो, ठीक है, पार्ट वन में क्या होता है हम लोगों के पास ऑनर्स पेपर जो होता है हम लोगों का 200 मार्क का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ऑनर्स पेपर हम लोगों के पास कितना होगा, होता है 200 मार्क का, ठीक है। पेपर वन, ठीक है, पेपर वन हो गया और पेपर टू हो गया, दो पेपर होता है हम लोगों के पास, ठीक है। पार्ट वन में जो है वो पेपर वन और पेपर टू होता है, ठीक है। और दोनों मिला के हम लोगों के पास होता है 200 मार्क, ठीक है। दोनों मिला के हम लोगों के पास होता है 200 मार्क। ये हो गया हम लोगों के पास टोटल मार्क कितना होता है, 200 मार्क का जो है वो ऑनर्स पेपर होता है पार्ट वन में, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क्स जो है वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का जो है वो पेपर वन जो है वो 75 मार्क का थ्योरी होता है, ठीक है। पेपर टू 75 मार्क का जो है वो थ्योरी होता है, ठीक है। 75 मार्क्स का थ्योरी होता है पेपर वन, ठीक है, और 75 मार्क्स का थ्योरी होता है पेपर टू, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क का, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क का, इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। अब पास मार्क का अगर बात करें तो पास मार्क में आप लोगों को जो है कि 67 मार्क्स जो है वो ऑनर्स में थ्योरी में लाना पड़ता है पास होने के लिए, ठीक है। 67 मार्क्स आपको थ्योरी में पास होने के लिए लाना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल का बात करें तो प्रैक्टिकल में 50 मार्क के प्रैक्टिकल में 23 मार्क आपको जो है वो 23 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोनों मिला के कितना हुआ, दोनों मिला के आप लोगों को हो गया, देखिए 67 हो गया थ्योरी के लिए, ठीक है। 67 पास मार्क हो गया थ्योरी के लिए और 23 पास मार्क हो गया आपको प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हम लोगों को मिलता है 90, ठीक है, 90 मिलता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक आइडिया लगता है कि 200 मार्क का जो ऑनर्स पेपर होता है उसमें पास होने के लिए हम लोगों को चाहिए 90, ठीक है। उसमें पास होने के लिए हम लोग कितना चाहिए, 90, ठीक है। तो 90 मार्क्स हो गया आप लोगों को पास मार्क, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसी किसी का ऑनर्स पेपर में ऐसा भी देखा गया है, या फिर जो आपको दिया गया है उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, आप लोगों को समझ नहीं आया है, ठीक है, कि एक पेपर में जो है वो कम मार्क है, ठीक है, एक पेपर में जो है वो ज़्यादा मार्क है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो पास कैसे कर दिया गया, या फिर ऑनर्स पेपर में आप पास हुए कैसे, ठीक है। तो देखिए जो 67 मार्क थ्योरी में पास मार्क है, ठीक है, थ्योरी में पास मार्क कितना है 67, ठीक है। तो ये 67 पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलाकर है, ठीक है। ये 67 पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलाकर है, ठीक है। ये जो 67 पास मार्क है, ठीक है, थ्योरी में पास मार्क थ्योरी में जो है वो 67 है, वो पेपर वन और पेपर टू में मिलाकर है, ठीक है। अगर आप पेपर वन में जो है वो 20 मार्क लाते हैं, मान लीजिए कि पेपर वन में आपका 20 मार्क है और आपका जो है वो 50 मार्क आ जाता है किसमें, पेपर टू में, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हुआ 70, तो 70 मार्क हो गया। इसका मतलब क्या है 67 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 67 से ज़्यादा है तो आपका जो है वो पास हो गया, ठीक है। इसीलिए जो है वो आपको पास कर दिया, क्योंकि पेपर वन में कम है फिर भी पेपर टू में ज़्यादा है, लेकिन दोनों मिला के जो है वो 67 से ज़्यादा है। आपको पास होने के लिए सिर्फ 67 चाहिए ऑनर्स में, ठीक है, थ्योरी में, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको 23 मार्क चाहिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में 23 मार्क नहीं है तो आपको जो है वो पास नहीं किया जाता है, ठीक है। 23 मार्क से ज़्यादा आपको होना चाहिए, या फिर कम से कम आपको प्रैक्टिकल में 23 मार्क होना पड़ेगा, ठीक है। ऑनर्स में प्रैक्टिकल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे कि एक कमेंट आया था कि 21 मार्क है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो 46 मार्क है, ठीक है। एक पेपर में 21 मार्क है और एक पेपर में 46 मार्क है, तो दोनों का मिला के आप देखिए कि ये हो गया 7 और ये हो गया 6, यानी कि 67 मार्क है, इसीलिए वो पास है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो बस इसका ध्यान रखना है कि आपको दोनों पेपर मिला के, ठीक है, दोनों पेपर मिला के आपको 67 लाना है, ठीक है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको जो है वो 90 लेकर आना है, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 90 लेकर आना है, ठीक है। और सिर्फ थ्योरी का बात करें तो इसमें आपको 67 लाना है, ठीक है। 67 पेपर और वन और पेपर टू दोनों
मिला के जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है वो पास कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा चीज़ है जिसमें 0 मार्क है किसी एक पेपर में, तो आपको जो है वो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा है, ठीक है, कि ऑनर्स पेपर में जो है वो अब पास कर दिया, कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ है, ठीक है, तो आपको जो है वो अगले मतलब जब एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है, जो इसमें फ़ेल हुए होंगे, ठीक है, जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए होंगे, जो इस एग्ज़ाम में प्रमोट हुए होंगे, ठीक है, उनके लिए जो है वो एक स्पेशल एग्ज़ाम का जो है वो डेट आएगा, ठीक है। उसमें जो है वो आप लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट क्लियर हो गया रहेगा तो आपको जो है वो फॉर्म नहीं खुलेगा, आपका फॉर्म जो है वो फॉर्म आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप पास हैं, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट किसी तरह से पेंडिंग रहता है तो आप जो है वो आपका फॉर्म खुलेगा, आपको जो है वो फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कन्फ्यूज़न बस यही था कि एक पेपर में कम है, एक पेपर में ज़्यादा है, तो पास कैसे हैं। तो थ्योरी में पास होने के लिए आपको 67 मार्क चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर, ठीक है। और थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको चाहिए 23 मार्क, ठीक है। और सब मिलाकर आपको चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के चाहिए आपको 90 मार्क्स, ठीक है। 200 में से आपको चाहिए 90 मार्क्स, तब आप जो है वो ऑनर्स पेपर में पास होते हैं, ठीक है। अब जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उनके लिए जो है बस सिंपल सा है, 100 मार्क का एक पेपर होता है और अगला 100 मार्क का दूसरा पेपर, यानी 200 मार्क का टोटल पेपर, ठीक है। ऑनर्स पेपर, सिर्फ ऑनर्स पेपर का सिर्फ बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो 200 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर 1 और 100 मार्क का पेपर 2, ठीक है। तो दोनों में आपको 45-45 लेके आना है, ठीक है। 45-45 यानी दोनों मिला के 90 लेके आना है, ठीक है। दोनों मिला के 90 लेके आते हैं तो आप जो है वो पास हैं, ठीक है। और यहाँ अगर ऐसा है कि किसी में 40 मार्क है, किसी में 50 मार्क है, फिर भी आप जो है वो पास हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर एक पेपर में कम है, एक पेपर में ज़्यादा है, तो आप जो है वो पास होते हैं, क्योंकि दोनों मिला करके आपको जो है वो पास मार्क दिया जाता है। दोनों मिला के जो है वो रिक्वायर होता है। जब आप पिछला मार्कशीट देखिएगा जो कि वेबसाइट पे है वो डाल दिया गया है, पास मार्क पार्ट 1 पास मार्क सर्च कीजिएगा LNMU नोट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है वो मार्कशीट का सैंपल दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी ओरिजिनल मार्कशीट जारी करता है वो भी दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आप देखिएगा मार्कशीट में जो है वो कैसे कैसे लिखा गया है कि कौन से पेपर में जो है वो कितना पास मार्क जरूरी होता है, कितना टोटल मार्क होता है, सारा चीज़ जो है वो डिटेल लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यही था कन्फ्यूज़न, और अगले वीडियो में अगले कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे अपने जानकारी के हिसाब से, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो से अगर कोई सलाह, सुझाव, शिकायत या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।